चलो स्टार्ट करते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर यूनिट नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, नया चैप्टर है। ठीक है, जो हम इससे पहले पढ़ रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन, जो कि वहाँ पे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये हमने इससे पहले सॉल्यूशंस पढ़ा था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था। देन नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर आ जाएगा किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। अब केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए उससे पहले कि हम कुछ चीज़ों के बारे में पढ़े, यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, जब भी हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं सर? सर केमिकल रिएक्शन के माने हमारे पास होता है वो ऐसी प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज होती है। बचपन से हमने पढ़ा है। ठीक है सर, हमारे पास जब भी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम कहते हैं वहाँ सर क्या होती है सर, केमिकल चेंज, वर केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। ठीक, अब ये केमिकल चेंज हमें कैसे पता चलेगा हो गई है सर? केमिकल चेंज हमें पता चलेगा जब एक नया सबस्टेंस बनेगा। सो हम कहेंगे या न्यू सबस्टेंस इज फॉर्मड, सबस्टेंस इज फॉर्मड, नया सबस्टेंस हमारा वहाँ पे बनता है। ठीक है, अब उसमें होता क्या है केमिकल चेंज में, आपको मालूम है कि ओल्डर बॉन्ड जो होते हैं ना वो टूट जाते हैं, ओल्डर बॉन्ड्स आर ब्रोकन, शाबाश, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मड, न्यू बॉन्ड्स दे आर फॉर्मड। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। बचपन से अभी तक आप लोगों ने सारी कहानी पढ़ी। ठीक है, अब जब भी हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, हमने स्टार्ट में भी बोला था इसमें क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम 3 चीजें देखते हैं एक्चुअली। वी आर ईगर टू फाइंड 3 थिंग्स। वन इज सर द थिंग इज की फीजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, है ना सर, फीजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, फीजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। जब भी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, आपको मालूम वहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है कि वेदर ये रिएक्शन होगी कि नहीं, वेदर ये रिएक्शन होगी कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम पढ़ेंगे, वहाँ पे हम पढ़ भी रहे वाले उनका पोर्शन जो केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पे आ जाएगी गिब्स एनर्जी चाहिए, एंट्रोपी आ जाएगी, एंथैल्पी आ जाएगी, वो हमें बताएगा। दूसरा हम देखते हैं सर क्या, एक्सटेंट, किस हद तक रिएक्शन होगी, to which reaction takes place, मतलब whether this reaction एक हो गया कि रिएक्शन होगी कि नहीं, उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा अगर अब होगी, अब किस हद तक होगी, क्या ये कंप्लीट होगी या इनकम्प्लीट रहेगी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं सर, वी गो टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, है ना सर, वी गो टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। इससे पहले भी मेरी सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है आपको। लेकिन तीसरी चीज हम वी आर ईगर टू फाइंड द वन थिंग आल्सो कि व्हेनेवर दीज रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड और द प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड, वेदर आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है, वेदर रिवर्सिबल रिएक्शन, किसी भी प्रकार की रिएक्शन हो आपके पास, वी आर ईगर टू फाइंड रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि एट व्हाट रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाउ मच टाइम रिएक्टेंट्स टेक्स to consume and how much time takes by the products in order to form। ठीक है, तो कितना वक्त लगेगा प्रोडक्ट को बनने में, कितना टाइम लगेगा इन रिएक्टेंट्स को क्या कंज्यूम होने में, 10%, 20%, 50%, 100%, जितना भी आपके पास होगा। सो वी आर ईगर टू फाइंड द रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, सो फॉर दैट रेट ऑफ ए रिएक्शन हम क्या करते हैं, वी शाबाश गो टुवर्ड्स द केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, सो हमारा जो नया चैप्टर है जो कि इस फिजिकल केमिस्ट्री, दैट्स केमिकल काइनेटिक्स, इट्स रिलेटेड टू रेट्स ऑफ ए रिएक्शन। जब भी हम रेट्स ऑफ ए रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वी डील विद द केमिकल काइनेट। सो टेल मी नाउ व्हाट इज केमिकल काइनेट, यू विल से दैट इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो किसके साथ डील करता है, विच डील्स विद रेट्स ऑफ ए रिएक्शन, विच डील्स विद the rates of a reaction। ठीक है, हमारे पास वो ब्रांच ऑफ जो हमारे पास डील करता है रेट्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, वी कॉल दैट थिंग एज केमोनी। अच्छा ठीक है, सो वी कॉल दैट थिंग एज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, इतना ही नहीं, हम रेट्स ऑफ रिएक्शन के बारे में ही नहीं पढ़ते हैं, साथ ही में यहाँ पे किन किन फैक्टर्स पे रेट डिपेंड करते हैं, एंड द फैक्टर्स ऑन विच
रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स, किन किन फैक्टर्स पे रेट डिपेंड भी करेगी, ठीक है। सो नया चैप्टर हमारा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ ए रिएक्शन। यथ में पूछा कि रेट रिएक्शन कित के काढ़ो बे ये कॉमन फैक्टर पे कर डिपेंड। रेट के माने क्या होता है, जब भी हम रेट के बारे में बात करते हैं सर हम कहते हैं कि समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, है ना सर। आप अगर आपको स्पीड फाइंड करनी होगी, स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ टेल मी कि अगर आपके पास रिएक्शन की रेट तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, है ना, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी। हाउ रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड एंड हाउ प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इनकी कंसंट्रेशन कम या उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा विद रेस्पेक्ट टाइम कैसे हो रही है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इतना ही नहीं, अब ये रेट अगर किसी की ज्यादा है किसी की कम है या कोई रिएक्शन इसकी रेट आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेट इट बी, ठीक है। ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो सारी कहानी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों हम रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आपने देखा कुछ रिएक्शंस, इतने मैंने बताया फैक्टर्स, कुछ रिएक्शन ऐसी है कि जो होती ही नहीं है, कुछ सबस्टेंस का हम यूज करते हैं, देन आफ्टर दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपके पास एक एग्जांपल दूंगा KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, ये अगर इसको टेम्परेचर देंगे, ठीक है, ये टूटेगा किस में, KCl + O2 में, ठीक है ना। आपको मालूम है इसको तो बहुत दिन लगेंगे अगर आप डायरेक्टली ऐसे करोगे, ठीक है, इस रिएक्शन को डिकम्पोज। बट अगर मैं यहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूँ ना, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूँ तो आपके पास यहाँ पे जो इसको बनने में टाइम लगेगा डिक्रीज होता जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 दिन लगेंगे इसको। अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस लूँ ना, नियर अबाउट इट टेक्स हार्डली आई थिंक ½ एन आवर। रिएक्शन कैसे मतलब रिएक्टेंट कैसे, तो मैंने बता दिया ना, केमिकल रिएक्शन में आपके पास क्या होगा, ये डिफरेंट काइंड की रिएक्शंस आपके पास हो सकती है। अगर आपके पास ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो देयर आर डिफरेंट बॉन्ड्स विच यू आर सपोज टू ब्रोक, आपके पास यहाँ पे तोड़ने पड़ेंगे उन सारे बॉन्ड्स को, तभी आपके पास, ये तो हम जस्ट यहाँ पे पिक्टोरियली दिखा रहे हैं ऐसे बन रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट, वो हम नहीं देख सकते। सिंथेसाइज कैसे, अंदर क्या चीज़ें हो रही है वो तो हम ऐसे विजुअलाइज नहीं करते, लेकिन एक्चुअली होता वही है, ठीक है। हम उसके लिए मैकेनिज्म सीखते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास कुछ और भी चीज़ें आपने सुना होगा इनके बारे में, कैटालिस्ट है ना, विच इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन, ये कहीं ना कहीं फैक्टर आपके पास आ जाएगा। कंसंट्रेशन एक फैक्टर आपके पास है, टेम्परेचर अभी मैंने बता दिया ये एक फैक्टर आपके पास है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आपकी रेट को यहाँ पे इफेक्ट करेगा, इस पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो बात करते हैं, हम टॉपिक है अब रेट के माने क्या होता है। सो वी विल डिस्कस की व्हाट डू मीन बाय दिस रेट ऑफ ए रिएक्शन। रेट के माने हमारे पास क्या होता है। सो कैन समवन टेल मी कि रेट के माने क्या होता है, रेट किसे क्या कहेंगे। देखिए अगर इसके लिए हम कंसिडर करेंगे एक जनरल रिएक्शन को, लेट्स टेक एन एग्जांपल, R गिव्स P, व्हाट इज R, वेयर R इज द रिएक्टेंट, P आपके पास प्रोडक्ट है, कोई जनरल यह है कहती है। लेट्स टेक एग्जांपल अभी बताते KClO3, ये बन गया KCl + O2, तो रिएक्टेंट है KClO3 और प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे KCl और O2, H2 + O2 गिव्स H2, तो आपके पास H2O2 है रिएक्टेंट और O2 आपके पास प्रोडक्ट। रिवर्सिबल रिएक्शन में हार्डली मैटर्स रिएक्टेंट कौन है प्रोडक्ट कौन है। रिवर्सिबल यू नो, रिवर्सिबल रिएक्शन यू नो जो कि दोनों डायरेक्शन में होगी। सपोज N2 + H2 इट गिव्स NH3, ये रिवर्सिबल रिएक्शन। आप इन दो को लो ये बनेगा, इसको स्टार्टिंग में लो ये बनेगा। तो आपके पास अगर इधर से स्टार्ट किया तो ये रिएक्टेंट, अगर इधर से स्टार्ट किया तो ये रिएक्टेंट, तो यहाँ पे हार्डली मैटर करता है। कहने का अगर मेरा इतना ही है, वेदर आपके पास रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट आपके पास हो, रेट कैसे हम डिफाइन करें। जनरल मैंने एक रिएक्शन ली या आपके पास है कोई जनरल रिएक्शन, हमारे पास रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, देन हाउ वी डिफाइन द रेट ऑफ ए रिएक्शन। रेट ऑफ ए रिएक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे सर। रेट ऑफ ए रिएक्शन इट इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन विद टाइम क्या हो जाएगी, कम कम।
एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, विद टाइम इंक्रीज होती जाएगी, है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपके पास 10 मोल्स है रिएक्टेंट तो विद टाइम क्या हो जाएगा, 10 से कम नाउ बनेगा 8 7 ऐसे करके जाएगा। प्रोडक्ट पहले क्या हो गए 0 मोल्स, फिर विद टाइम क्या बनते जाएंगे 1 मोल 2 मोल 3 मोल इस तरह अप टू सो ऑन। ठीक है, बात है समझ। तो कैसे हमारे पास हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन में हम देख सकते हैं इट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ किनका सर, रिएक्टेंट्स। इट्स आल्सो इक्वल टू रेट ऑफ, शाबाश, अपीयरेंस ऑफ ए, अपीयरेंस ऑफ पी, पी मतलब प्रोडक्ट, मतलब रेट जब भी रिएक्शन की कहूं मैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी बोल सकता हूं एंड विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, बिकॉज जिस रेट से रिएक्टेंट खत्म हो गए, डिसअपियर हो गए, उसी रेट से प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे। तो दोनों की मिकदार क्या होगी सर, सॉरी दोनों की जो रेट होगी ना, स्पीड क्या होगी सर, वो सेम, ये हिसाब ये काम का टाइम हिसाब बनी हो। सपोज अगर उसके 2 मोल्स बन रहे, 2 मोल्स कम हो रहे 10 सेकंड में, तो उसके 2 मोल्स बनेंगे 10 सेकंड में, एक कम होगा दूसरा बन जाएगा। अब कैसे फाइंड करेंगे, हम ऐसे करते हैं सर, अगर हमें रेट देखना होगा, रेट हमारे पास जो होगा R से डिनोट किया जाएगा सर, इट विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन, मोलर इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी कंसंट्रेशन ऑफ किन का सर, रिएक्टेंट्स का, शाबाश, डिवाइडेड बाय टाइम, कितना लगेगा इनको। ठीक है, इसी तरह आप बता सकते हैं इसको क्या, इंक्रीज, शाबाश, इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किन का सर, प्रोडक्ट्स का, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। है ना सर। तो कितनी कंसंट्रेशन आपके पास यहाँ पे कम होगी रिएक्टेंट की, या कितनी कंसंट्रेशन आपके पास बन गई यहाँ पे किनके सर, प्रोडक्ट की। अब यहाँ ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम इंटरवल कितना है। अगर आपके पास टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा है तब आप कौन सी रेट देखते हो सर, एवरेज, है ना सर। एवरेज, जिस तरह आपको एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ना। इस निवान को अगर मैंने लेट सपोज 100 सेकंड लगे, 100 सेकंड मेरे पास बहुत बड़ा इंटरवल ऑफ टाइम है, तो इसमें मुझे पता है डिस्टेंस कितनी ट्रैवल है, मान लीजिए 100 मीटर, 100 मीटर पे 100 सेकंड आप करोगे तो आप बोलोगे 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास टाइम इंटरवल है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 0.2 सेकंड, ये बहुत कम है ना, 0.001 सेकंड, 0.00001 सेकंड, तो ये बहुत कम टाइम इंटरवल है। तब आपके पास जो रेट आ जाएगी ना, इस कम इंटरवल में आपने कम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर की होगी, तब जो स्पीड आएगी या वेलोसिटी जो भी चीज़ आप फाइंड करोगे, दैट विल बी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सच रेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट, या सच क्वांटिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी, जो भी आप फाइंड करोगे वहाँ पे। ठीक है, विद एग्जाम्पल ये तरीका है। तो आप बोलोगे देखिए क्या हो रहा है सर, एक्चुअली ये हो रहा है विद टाइम सर, विद टाइम जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी सर, बोलो बोलो, डिक्रीज, है ना सर। एंड विद टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी सर, इंक्रीज। आप कुछ ऐसे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सर देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे वक्त था, सपोज यहाँ पे कुछ वक्त था T1, तब कुछ कंसंट्रेशन होगी ना रिएक्टेंट की, मान लीजिए वो है मोलर कंसंट्रेशन R1। ये जो ब्रैकेट में बना रहा हूँ ना, कुछ जरूरत है, ब्रैकेट जो मैं बना रहा हूं, इट मीन्स मोलर कंसंट्रेशन, इट मीन्स मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, ठीक है ना, मोल्स पर लीटर। ठीक है, अब फिर वक्त चलता जाएगा, मान लीजिए यहाँ टाइम कुछ है क्या सर, T2। अब मुझे पता कंसंट्रेशन कम हुई होगी ना, कितनी होगी सर साहब, तब R2। ऑब्वियसली जो आपके पास होगा ना R1, ये जो R1 ये ज्यादा होगा किससे सर, R2 से। हाँ, T2 ज्यादा होगा क्या सर, T1 से। ठीक, सिमिलरली प्रोडक्ट में जब टाइम का इंटरवल कुछ था, सपोज T1 या 0 हो या कुछ भी, तब कंसंट्रेशन कुछ होगी क्या सर, P1, और यहाँ पे कुछ वक्त होता जाएगा, और अल्टीमेटली जब वक्त आएगा T2, तब कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी सर, P2 आ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट की यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे टाइम एक्सीस है, यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, यहाँ टाइम एक्सीस है, यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट वेरिएबल। अब ये डिफरेंट टाइम पे ये है। अभी ओवरऑल टाइम इंटरवल है, अब ये टाइम इंटरवल कितना होगा सर, आई विल डिनोट दिस टाइम इंटरवल बाय डेल्टा टी, और ये चेंज आई ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, डेल्टा ऐसे लिखेंगे,
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इट विल बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये इसका टाइम इंटरवल कितना हुआ, डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऑब्वियसली जो आपके पास होगा कंसंट्रेशन P2 ये ज़्यादा होगी किससे, बोलो P1 से, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम T2 ज़्यादा होगा T1 से। तो सीधे पता चल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रही है सर, इंक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो रही है सर इंक्रीज, और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है सर, डिक्रीज। का अच्छा समझता रहा, ठीक है। ये सारी है मोलर कंसंट्रेशन, ध्यान से, ठीक है। क्या चीज़, अब देखिए विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी सर, डिक्रीज। वालेकुम अस्सलाम, अंदर जाओ। विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज। अब मैंने क्या बोला, कोई भी टाइम इंटरवल, सपोज आपने स्टार्ट किया, या तो 0 होगा टाइम या 2 सेकंड के बाद। मान लीजिए 2 सेकंड के बाद आपकी कंसंट्रेशन है R1, फिर 50 सेकंड कुछ भी टाइम होगा, ठीक है, तब आपके पास कंसंट्रेशन कितनी है सर, R2, और ये कम होगी ना ऑब्वियसली, R1 ज्यादा होगा। क्या विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी सर, डिक्रीज। अब प्रोडक्ट की T1 पे P1, T2 पे P2, वहां ना ये क्या पढ़ो, R1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, R2 कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझे यार। ये आपके R1 नहीं है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से ऑरिजिन से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इस तरह P1 यहाँ से यहाँ तक, P2 यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। अब चेंज कितनी आई, इतनी आई ना, ये क्या आएगा R2, ये आएगा R1 माइनस R2, सॉरी R2 माइनस R1, वो क्या आएगा डेल्टा R। ये T2 माइनस T1 दैट इज डेल्टा T, और ये क्या आ जाएगा आपके P2 माइनस P1 डेल्टा P, और ये T2 माइनस T1 डेल्टा T। ऑब्वियसली कैन यू टेल मी कि आपके पास डेल्टा R जो आपके पास होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप बोलोगे R2 माइनस R1, ऑब्वियसली ये क्या होगा, लेस देन नेगेटिव ही ना, क्योंकि R2 कम है R1 से। इस तरह चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये किसके बराबर आएगा सर, P2 माइनस P1, ठीक है हजरत। अच्छा ये तो आ जाएगा ग्रेट, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, और डेल्टा T टाइम इंटरवल ये क्या आएगा, T2 माइनस T1। अब जो चेंज हम देखेंगे ओवरऑल टाइम इंटरवल में, चेंज ओवरऑल कंसंट्रेशन में जो आ गई आपके पास, ये रेट कौन सी आएगी, एवरेज रेट आ जाएगी। तो हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज सर, एवरेज रेट। सो अगर डेफिनेशन लिखनी होगी आप क्या लिखोगे, इट इज द रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ ए रिएक्शन इन, शाबाश, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल या ओवरऑल इंटरवल ऑफ टाइम, पूरे टाइम इंटरवल में आपके पास कितनी होगी। और कैसे डिफाइन करोगे आप बोलोगे यहाँ पे एवरेज रेट, AVG मतलब एवरेज, R मतलब रेट, ये किसके बराबर आएगा, यू विल से दैट इट विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम आएगा ना। आप कैसे लिखोगे यहाँ पे इसको, इट विल बी इक्वल टू R2 शाबाश माइनस R1 डिवाइडेड बाय शाबाश T2 माइनस T1, है ना, लिखोगे ना ऐसे, ओ मैडम नजर रखो। इसी तरह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं सर, इट्स इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, इट्स इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट शाबाश विद रेस्पेक्ट टू सर टाइम डेल्टा T, है ना। अब यहां पे मुझे बताओ जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये क्या कम हो रही कि ज्यादा, कम, तो ये नेगेटिव टाइम्स आएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तभी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे सर, यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है, ठीक, आगे माइनस आएगा। अब इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी विद टाइम, इनकी कंसंट्रेशन विद टाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे सर, प्लस पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे यहाँ पे आएगा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T। रेट हमेशा पॉजिटिव आएगी, व्हिच वन, कैसे, R2 कम है क्या R1 कम है, R2 कम, तो कम में से ज्यादा काटेंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव।
क्योंकि आगे लगा रहे यहाँ पे आप नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव आ जाएगा सर पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव तो ये ज़्यादा ये कम, तो ये पॉजिटिव। तो रेट ऑलवेज क्या होगी सर, रेट ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये क्या होगी, एक पॉजिटिव टर्म। आप बोलोगे रिएक्टेंट की कम हो रही है लेकिन आगे आप नेगेटिव, डिक्रीज का मतलब होता है आपके पास कमी हो रही है। आपको बात आई मेरी समझ, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सी रेट आई सर, एवरेज रेट। बट वी आर डीलिंग ऑल्सो विद अनदर रेट दैट इज वी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट। जिस तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारी कहानी सेम है। कैसे लिखें, RINT, मतलब कि इंस्टेंटेनियस। सो व्हाट यू मीन बाय दिस थिंग, कैसे हम करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, कैसे फाइंड करते हैं, टाइम इंटरवल को क्या करते हैं, श्रिंक। क्वेश्चन है ये टाइम इंटरवल करो श्रिंक। अगर ये हाफ सेकंड ये बना 0.0001 सेकंड, अतना सा कुता गो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट चेंज। इधर कटी 0.001 सेकंड में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितनी हुई सर, चेंज। तो ये जो रेट आ जाएगी, कौन सी रेट आ जाएगी, इट विल बी इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, ध्यान थे जो हजरत, ये थे ध्यान, ये है ना, ये यहाँ पे एट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, आप यहाँ पे कहोगे ये जो डेल्टा टी है ना, ये इतना छोटा है, इतना छोटा, लगभग अप्रोच क्या करेगा, 0। कुछ भी डेल्टा टी को लाकुट श्रिंक। अब जो पर्टिकुलर यहाँ पे रेट जो आपके पास आएगी ना, यहाँ जो ये रेट आएगी, ये कौन सी रेट होगी, इंस्टेंटेनियस रेट। इस तरह यहाँ पे भी टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ये अप्रोच क्या करेगा सर, 0। अब यहाँ पे जो रेट आपके पास आ जाएगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, वो आपके पास क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि यहाँ पे चेंज कितनी होगी, बहुत कम प्रोडक्ट की है ना, डेल्टा पी क्या करेगा, अप्रोच 0 ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, इट इज द रेट, शाबाश, ऑफ ए रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इस रेट को हम क्या कहते हैं सर, इंस्टेंटेनियस। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान रख लीजिए, इंस्टेंटेनियस रेट किसके बराबर होता है सर, ये हमेशा होता है लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, जो एवरेज रेट होगा, जो भी एवरेज रेट, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं इसको, अब इसको कैसे लिखते हैं हम सर, आपको अगर याद होगा हम लिखते हैं ऐसे dR/dt। तो अगर हम इसको लिखें इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, वो आएगा -dR/dt, और ये आएगा प्रोडक्ट के हिसाब से प्लस dP/dt, क्योंकि बहुत dP क्या है, बहुत छोटा इंटरवल, डेल्टा आर डेल्टा पी है बड़ा इंटरवल, ठीक है ना, ये बहुत ही छोटा इंटरवल आपके पास आ जाएगा इस हिसाब से आपके पास, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, हमारे पास हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट जो आ जाएगी, आप लिखोगे इट्स इक्वल टू -dR/dt, और इसी तरह आप लिखोगे इंस्टेंटेनियस रेट, ये किसके बराबर सर, इट्स इक्वल टू प्लस dP/dt। तो इट इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना, डेरिवेटिव। अच्छा, डिफरेंशिएशन क्या देता है हमें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। सो आई कैन से दैट it is negative times slope of concentration of reactant versus time curve, और ये क्या आ जाएगा, प्लस टाइम्स स्लोप ऑफ concentration of product versus time curve, ठीक है। सो कैसे हम इसको देखेंगे, यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, उशु क्या करो, ध्यान रख लीजिए, ये कितना स्लोप ऑफ टेंजेंट, डालो ये टेंजेंट, इसका जो स्लोप होगा दैट विल द मेजर ऑफ द इंस्टेंटेनियस रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे डालो इसका जो स्लोप होगा, तो यहाँ पे जो रेट आ जाएगी इट विल बी dR/dt, और ये जो आ जाएगा आपके पास इट विल बी dP/dt। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा, ना इंक्रीजिंग, और ये क्या होगा, डिक्रीजिंग, ना डिक्रीजिंग स्लोप, और यहाँ पे क्या है, इनकी किस पे चढ़ वसविन या चढ़े खसविन, ठीक है। स्टीपनेस यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे घट रही है, तभी आपके पास वो नेगेटिव टाइम्स है, नेगेटिव मतलब डिक्रीज हो रहा है स्लोप, और इसका पॉजिटिव टाइम आया क्योंकि इसका क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। सो बात हमें समझ आई कि हमें कैसे निकालनी है रेट। रेट के लिए हमें कंसंट्रेशंस पता होनी चाहिए, जितने भी आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, जितनी भी रिएक्टेंट्स, ये तो जनरल मैंने रिएक्शन बता दी। अब अगर इस रिएक्शन के लिए मैं बता दूं, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए आपको बता दूं, क्या सर, ये फॉर ए जनरल रिएक्शन,
फॉर ए जनरल बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन। सो कैसे फाइंड करेंगे? सपोज अगर मैं निशन ए प्लस बी इट गिव्स सी प्लस डी। व्हाट इज कैपिटल ए कैपिटल बी? रिएक्टेंट। व्हाट इज कैपिटल सी कैपिटल डी? प्रोडक्ट। स्मॉल ए स्मॉल बी सी डी, ये क्या है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब इसके कितने मोल्स है? ए। सपोज ये 2 3 कुछ भी होगा। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास है ये रिएक्शन हमारे पास है ये वाली H1 स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 2, ऐसा कुछ आपके पास हो सकता है। अब मुझे बता दो इसके लिए हम कैसे रेट निकालेंगे? अब 2 टाइप की रेट्स होगी, एक एवरेज, दूसरा इंस्टेंटेनियस। लिखो इसकी एवरेज रेट, लिखो इसकी एवरेज रेट। सो आप बोलोगे सर एवरेज रेट इसकी जो आ जाएगी ना, दैट विल बी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो कैसे लिखोगे? माइनस टाइम्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन ये कितने मोल्स है? ये कितने मोल्स है? ए मोल्स। इससे पहले 1 मोल था हम, क्योंकि हम रेट देखते पर मोल, अख मोल का मिकदार से गए खत्म। अब सबके मत सेम मोल्स हो सकते हैं, इसके 3 4 5, हम एक दे, इसका 1 मोल किस मिकदार से खत्म होगा? इसका इस तरह अप टू 100, ठीक है ना। अब इसके कितने मोल्स है? ए। तो आपने अपने स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करेंगे? डिवाइड। इसी तरह मुझे ये बराबर होगा किसके? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना, अपना जो स्टाइकोमेट्रिक, क्योंकि हम किसके लिए देख रहे हैं? 1 मोल के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरह ये आ जाएगा बराबर प्लस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, क्योंकि ये बढ़ेगा, ये होगा बराबर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। आपने मैंने क्या चेंज किया पे? कुछ भी नहीं, एक ही चीज, जो अपना स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट था उससे क्या किया सर? मैंने डिवाइड किया है। अच्छा समझता रहा? यह एग्जांपल इतना सन, फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास, पहले मैं ये लिखूंगा इसके लिए इंस्टेंटेनियस। जरा बताइए इंस्टेंटेनियस कैसे लिखोगे? आर इंस्टेंटेनियस कैसे लिखोगे? -1/a dA/dt। सिंपल। ये क्या आएगा? -1/b, क्या आ जाएगा? dB/dt। और ये क्या आ जाएगा आपके पास? +1/c dC/dt। और ये आ जाएगा +1/d और आएगा D/dt। ठीक है, ये कोई नहीं कहना ये डी कैंसिल होगा, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यही मैंने N2 गैसेस प्लस थ्राइस H2 बैलेंस करके है गैसेस, इट गिव्स ट्वाइस NH3 गैसेस। बताओ कोई भी रेट चाहे इंस्टेंटेनियस हो या एवरेज है, जरा बताओ इसकी रेट क्या आ जाएगी? इसकी रेट क्या लिखोगे? माइनस टाइम्स डिक्रीज इन एवरेज, अगर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम -1/3, उसका 1 ही था तो 1/1 इज 1। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और यह आ जाएगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल। ठीक है, आवा का समझ क्लियर है? नहीं, वो तो कंसंट्रेशन, ये तो जनरल इसके लिए, जब कंसंट्रेशन गिवन हो गया आपके पास। एग्जांपल के तौर पे आपके पास ऐसे सवाल आएगा, अगर 2A गिव्स 3B, अगर आपसे बोला जाएगा इफ कंसंट्रेशन ऑफ A चेंजेस फ्रॉम 2 moles per liter to 0.5 moles per liter in 20 minutes, बता दीजिए एवरेज रेट कितनी होगी? जरा बताओ कैसे होगी एवरेज रेट? एवरेज रेट का थी बराबर -1/2 विद रेस्पेक्ट टू ए, अगर पूछो। हाँ शाबाश, वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये गो -1/2। चेंज कूचा गसा फाइनली कितनी है? 0.5। इनिशियली कूता नुचा 2 डिवाइड बाय टाइम कूता लगा 20 मिनट 20 में 1 मिनट कितने सेकंड होता है? 60। तो क्या लिखोगे? 0.5 - 2 -1.5 माइनस इज प्लस, तो 1.5 डिवाइड बाई 6 to 12 to 24 × 100, है ना। इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 8 are
24, 3 5 आर 15, 0.5, ठीक है। सो ये आ जाएगा 0.5। अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं फिर से, 5 1 आर 5, 0.1, 5 2 आर 10, 5 0 आर 0, 8 2 आर 16, है ना। तो ये आएगा 0.1 डिवाइड बाई 160। आंसर क्या आएगा? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि रेट का यूनिट क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन का मोल्स पर लीटर और टाइम का सेकेंड, तो पर सेकेंड आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो निकली ना रेट, यहाँ पे आपके पास निकला क्या है सर? ये रेट जो निकली आपके पास निकला 0.1 बाई 160। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा बताओ, 1 डिवाइड बाई 1600। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1.6। यहाँ पे बनेगा आपके पास या 16 और 10 रेज पर 2 ऊपर आएगा, 10 रेज पर -2। 1 को डिवाइड करो 16 से, है ना, 1 यहाँ पॉइंट 0 चढ़ेगा, यहाँ पॉइंट चढ़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ और एक 0, यहाँ और एक 0। पता क्या आएगा? 16 5 आर 16 6 आर 96, बचा 4, पॉइंट चढ़ा यहाँ 0, 16 2 आर, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर? 0.062 इंटू 10 रेज पर -2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.2 इंटू 10 रेज पर -4 मोल्स पर लीटर पर। बाकी गई कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आवा समझ। 1 सा 1 होता है व्हाट इज द रेट एट विच, ध्यान रख लीजिए। अगर आपसे बोला जाएगा रेट होगा रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा बोला जाएगा रेट एट विच B इज फॉर्मड, रेट एट विच B इज, क्योंकि आपको मालूम है सर एवरेज रेट जो आपके पास है ना, एवरेज रेट जो एवरेज ये आ जाएगा क्या था? -1/2। शाबाश। क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी सर? जो A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन ये होगा बराबर +1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B बाय टाइम, है ना। मुझे नहीं निकालनी है रेट, तो मैंने निकाल, मुझे बोला है कि सर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रेट एट विच B इज फॉर्मड, मगर समझ गए रेट ऑफ रिएक्शन वो है डिवाइड जब 3 करोगे तब, ठीक है ना। अब मैं लिखूं फिर 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होगा बराबर रेट के, क्या निकली रेट? 6.2 इंटू 10 रेज पर -4। तो व्हाट इज द रेट एट विच B इज फॉर्मड? द रेट एट विच B इज फॉर्मड इज 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 आर 6, 6 3 आर 18 इंटू 10 रेज पर -4 moles per liter per second. It is the rate at which B is formed. ठीक, ये रेट नहीं है, रेट क्या ही बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट, लेकिन डिवाइड किसे करना? अपना स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मतलब इसको डिवाइड आपको किससे डिवाइड करना है? 3 से, तभी वो रेट होगी। क्योंकि रेट हमने देखा या तो आप इसके बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो आप प्रोडक्ट के हिसाब से लिख सकते हैं, अपने अपने स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड। हाँ, कल देखेंगे इसमें इंशाल्लाह कैसे फैक्टर